हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 11 की प्रश्नावली नंबर 3, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो कोई भी प्रश्नावली पढ़ने से पहले या कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के बारे में आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको उन कक्षाओं में लेके चलता हूं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास त्रिकोणमिति की जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि एक समकोण त्रिभुज था। ठीक है, यहाँ पे कोई कोण थीटा बन रहा था। अब देखिए, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें कोई भी त्रिभुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो तीनों भुजा होती है उनका विशेष नाम होता है हर एक का। ठीक है, तो देखिए ये किसका साइन है, ये किसका चिन्ह है? इस तरीके का ये बॉक्स बना हुआ होता है, डब्बा बना हुआ होता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। देखिए, 90 डिग्री के जो सामने जो भुजा होती है वो उसको क्या बोलते हैं? अपन कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। ठीक है, अब देखिए, जिस भुजा से समकोण और थीटा दोनों एंगल बन रहे हैं, दोनों कोण बन रहे हैं, वो क्या होता है? इसका आधार। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भुजा खींचने पर अपने पास 90 डिग्री का कोण बनता है उसे अपन क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रिक पढ़ी थी फॉर्मूला याद रखने के लिए, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, इसमें L का मतलब क्या है? लंब, A का मतलब क्या है? आधार, और K का मतलब क्या है? कर्ण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है? L बट्टा K। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास क्या है? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L बटा K, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद में अपने पास 2 नंबर पे क्या आ रहा है? A बटा K। इसका मतलब क्या है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, A बटा K। तो कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए अपने पास ये क्या आ रहा है? तीसरा L बटा A। इसका मतलब क्या है? L बटा A का मतलब, L का मतलब हो गया लंब और A का मतलब हो गया आधार। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? L बटा A, यानी लंब बटा आधार। अब देखो, कोट क्या होता है? टेन का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? A ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर से अपन समझें तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, तो A बटा L उल्टा चलेंगे, इसमें K बटा A और ये हो जाएगा K बटा L। तो टेन है वो, सॉरी कोट है वो, टेन का क्या होता है? उल्टा होता है। तो टेन में L बटा A होता है, तो कोट में क्या हो जाएगा? A बटा L। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ठीक है, सेक, सेक किसका उल्टा होता है? देखिए, टेन और कोट होता है एक दूसरे का उल्टा, सेक और कोसेक होता है, और साइन और कोसेक होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास कोस में अपने पास क्या था? A बट्टा K, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा? K बट्टा A, यानी कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, फिर कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है।
तो साइन में देखिए हमने पास क्या था, एल बटा के, तो इसमें क्या हो जाएगा, के बटा एल यानी कर्ण बटा लंब। ये तो बात थी 10th क्लास तक की, तो ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 10th क्लास तक अपन थीटा की जो वैल्यू थी, थीटा का जो मान था वो किस में ले रहे थे, केवल डिग्री में काम आ रहा था। ठीक है, केवल डिग्री में। ठीक है, लेकिन जो अपने पास कोण थीटा क्या है, यहाँ पे कोण है। कोण को मापने की अपने पास दो इकाइयां होती हैं, एक तो डिग्री जो अपन 10th क्लास तक काम में ले चुके हैं, दूसरा होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, तो ये आगे की कक्षाओं में ये काम आएगा। ठीक है, तो इस 3 के चैप्टर में ये समझना जरूरी है पहले क्वेश्चन आंसर करने से पहले। आप देखिए स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अगर 180 डिग्री लिखा हुआ है तो अपन अगर उसको रेडियन में लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, उसको पाई रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास दो फॉर्मूले हैं जो 3.1 की एक्सरसाइज में काम आएंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है कि अगर अपने को जो मान है दिया गया है वो किस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। किस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। और अगर उसको क्या करना है, अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में माप दिया गया है और अपने को किस में कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री में माप दिया गया है और अपने को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो क्या करेंगे, 180 में भाग दे देंगे किसका, पाई का, और उसको गुणा कर देंगे किससे, रेडियन से। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स मैं उल्टा बोल गया। देखिए अगर अपने को रेडियन में क्वेश्चन में मान है वो रेडियन में दिया गया है और अपने को बोले कि इसको डिग्री में चेंज कीजिए आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, 180 में पाई का भाग देंगे और जो रेडियन में दिया गया है उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो अपने पास इसको अपन सरल करेंगे तो जो मान आएगा वो रेडियन का किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या है कि अगर डिग्री में माप दिया गया है और अपने को रेडियन में उसको बदलना है तो अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। पाई में 180 का भाग देंगे और जो डिग्री में जो मान दिया गया है वो यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो डिग्री में जो माप दिया गया है उसको पाई बट्टा 180 से गुणा कर देंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जो रेडियन में जो मान आएगा उसके साथ में पाई आएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू अपन 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कितनी होती है, 22/7, या अपन काम में ले सकते हैं 3.14। ठीक है, तो ये अपने पास दो फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं कि अगर रेडियन में माप दी गई है, डिग्री में निकालनी है तो क्या करेंगे, 180/पाई इंटू रेडियन। और अगर अपने को डिग्री में माप दी गई है और रेडियन में निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, पाई बटा 180 को डिग्री से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेडियन में माप आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि 1 रेडियन इसमें डिग्री कितनी होती है। ठीक है, तो 1 रेडियन में डिग्री अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भी, इस ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे कि भाई रेडियन में अगर अपने को मान दिया गया है और किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई बटा 180 इंटू रेडियन माप। ठीक है, तो रेडियन की माप अपने पास यहाँ पे क्या है, 1। अब देखिए पाई
चूंकि पाई इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, या अपन काम में ले सकते हैं 22/7 या 3.14। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। आगे इसका मान रख देंगे 22/7। ठीक है, आगे इसको सरल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 22 और 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 0 तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, आगे सरल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा ये। ठीक है, ये किसका होता है, ये इस तरीके से एक अगर हलंत की तरह ये लगा हुआ यहाँ पे तो क्या आता है, एक इस मात्रा से लगी हुई तो इसका मतलब होता है मिनट, और अगर यही 2 बार आ जाए इसका मतलब क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो ये मिनट और सेकंड कैसे फाइंड करते हैं ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि अगर अपने को 1 डिग्री निकालनी है, किससे, रेडियन से। ठीक है, तो 1 डिग्री अपन किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो देखिए रेडियन माप में इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, π/180 डिग्री इंटू डिग्री। डिग्री माप अपने पास क्या है, 1 है, रेडियन निकालना है इसको। तो देखिए 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं वो देखते हैं। देखिए 1 रेडियन में डिग्री अपने पास कितने आ गए थे, 57 डिग्री 16 मिनट के निकटतम। ठीक है, अब 1 डिग्री में अपन देखते हैं रेडियन कितने होते हैं। 1 रेडियन में डिग्री इतने होते हैं, तो 1 डिग्री में और अपने पास रेडियन कितने होते हैं, 1 रेडियन में डिग्री आ गया। अब देखते हैं 1 डिग्री में रेडियन, तो इसका मान अपन रख देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो देखिए इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.01746 रेडियन। तो 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं, 0.01746। ठीक है, और 1 रेडियन में डिग्री कितने होते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट, लगभग दोनों लगभग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखो स्टूडेंट्स, अपने को पता चल गया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री में जो कोण दिए गए हैं उसको रेडियन में अपन किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए अपने को सभी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं अपन फॉर्मूला यूज करके, लेकिन जो अपने पास पर्टिकुलर एंगल हैं जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। ठीक है, ये पर्टिकुलर एंगल हैं अपने पास जो सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, फॉर्मूले में भी काम में लिए जाते हैं, क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले यही काम में आते हैं। ठीक है, तो अपने को इनको लिखना आना जरूरी है कि भी अगर ये रेडियन में लिखे हुए हैं तो इसको डिग्री में कैसे लिखेंगे, या डिग्री में लिखे हुए हैं तो इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था कि भाई डिग्री को अगर अपने को रेडियन में करना है तो π/180 इंटू डिग्री माप। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा π/180 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये डिग्री से डिग्री गायब हो गई इसकी, और देखिए ये 0 से 0 गायब होगा इसका, और ये आ गया अपने पास 3 एकम 3 और 3 6 18। तो ऊपर तो अपने पास क्या आएगा, पाई इंटू 1 बचेगा, तो पाई को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा पाई, और नीचे क्या जाएगा 6 रेडियन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको
फॉर्मूला यूज करना भी आ गया होगा कि फॉर्मूला किस तरीके से सवालों में यूज करना है। ये डिग्री निकालेंगे रेडियन में तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आगे जो डिग्री या रेडियन दिए गए उनको कन्वर्ट कैसे करना है, चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो 30 डिग्री है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बट्टा 6 रेडियन। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन निकालें 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो देखिए पाई बट्टा 180 इंटू डिग्री माप, तो डिग्री अपने पास कितनी है 45, तो देखिए इसकी डिग्री से डिग्री गायब हो गई, 45 दूनी 90 और ये जाएगा 90 दूनी 180, तो ये कितना 4 टाइम। ठीक है, 45 और 180, तो पाई को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा पाई और बटा 4 रेडियन। ठीक है, तो 45 डिग्री है, इसको अपन रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बट्टा 4 रेडियन। इसी तरीके से 60 डिग्री है, इसको अपन कन्वर्ट करें तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 18, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास पाई बट्टा 3 रेडियन। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन निकालें 90 का तो पाई बट्टा 180 डिग्री इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो क्या जाएगा अपने पास पाई बट्टा 2 रेडियन। ठीक है, 180 का निकालें तो क्या आ जाएगा पाई बट्टा 180 इंटू 180, 180 से 180 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा अपने पास पाई रेडियन। और ये होता ही है, सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू पाई रेडियन। ठीक है, उसके बाद में अपन निकालेंगे 270 का। ठीक है, तो पाई बट्टा 180 डिग्री इंटू 270 डिग्री माप, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये 9 3 27 और 9 दूनी 18, ये अपने पास क्या जाएगा 3 पाई बट्टा 2 रेडियन। 270 डिग्री इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 पाई बट्टा 2 रेडियन। ठीक है, इसी तरीके से 360 है, पाई बट्टा 180 इंटू 360। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये अपने पास क्या जाएगा 2 पाई रेडियन। तो देखिए इससे पता चल रहा है कि भाई 180 इज इक्वल टू क्या होता है 1 पाई होता है। ठीक है, तो 360 180 का 2 गुना हो गया, तो पाई भी क्या हो गई 2 गुनी हो गई, तो 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 30 को क्या लिखते हैं पाई बट्टा 6, 45 को पाई बट्टा 4, 60 को पाई बट्टा 3, 90 को पाई बट्टा 2, 180 को पाई और 270 को 3 पाई बट्टा 2 और 360 को 2 पाई। ठीक है, तो ये डिग्री थे, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया रेडियन में। तो ये अपना जो पहला फॉर्मूला था वो भी यहाँ पे अपन ने काम में ले लिया कि भाई डिग्री में माप दी गई है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये अपने एंगल भी हो गए और क्वेश्चन एक तरीके से मान सकते हैं एग्जाम्पल भी हो गए। अब अगर आप क्वेश्चन करोगे बुक में से तो आपको अगर डिग्री में माप दी गई है सिंपल, अगर मिनट नहीं दी गई है साथ में डिग्री दी गई है, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो आप इजीली इसी तरीके से यहाँ पे डिग्री माप रख देंगे और अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, बाकी भाग दे करके और रेडियन में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद में अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। ठीक है, फिर मिनट को सेकंड को किस तरीके से सोल्व करना होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अपने पास कुछ इंग्लिश के अल्फाबेटिक डिजिट आएंगे एल आर थीटा। तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो ये कि एल क्या होता है चाप की लंबाई, आर क्या होती है वृत्त की त्रिज्या और थीटा क्या होता है
वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, तो अपन देख मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इसका ये केंद्र है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपन r है, एक त्रिज्या ये मान लेते हैं, ये भी क्या है, r है। आप देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक एक चाप बनेगा, मान लेते हैं ये एक चाप है, चाप बनेगा तो केंद्र पर कोण भी अंतरित होगा, मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। ठीक है, और मान लेते हैं चाप क्या है, l, चाप की लंबाई क्या है, l। तो आप 10th क्लास की और 12 की प्रश्नावली में एक थ्योरम आपने सिद्ध की थी कि भाई अगर वृत्त के समान चाप हैं तो केंद्र पर अंतरित कोण है वो क्या अंतरित करेंगे, समान अंतरित करेंगे। ये थ्योरम एक पर में आपने सिद्ध की थी। ठीक है, अब अपन अगर यहाँ पे देखें कि भाई ये चाप की लंबाई है वो भी कितनी है, r हो, त्रिज्या भी इसकी r हो, तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है ये कितना होगा, 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन का मतलब थोड़ी देर पहले अपन ने सिद्ध किया था ना, लगभग 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास आएगा। ठीक है, तो देखिए किसे पता चला ये अपने को कि भाई 1 डिग्री अंतरित किससे करता है, L है, इसको R से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, L क्या है, यहां पे चाप की लंबाई है, और R क्या है, यहां पे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इससे अपने को क्या मिलेगा, कोण मिलेगा, क्या मिलेगा, कोण, थीटा का मान मिलेगा। कैसे, चाप की लंबाई को अगर अपन त्रिज्या से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अपने पास सेम थी भाई, अपन ने क्या माना था कि चाप की लंबाई भी r है, त्रिज्या भी r है, तो r को r से भाग देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। तो ये किस में आएगी, रेडियन में आएगी। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला बन गया है कि ये फॉर्मूला काम आएगा इस चैप्टर में कि भाई अब आपको चाप की लंबाई दे दी, वृत्त की त्रिज्या दे दे और बोले कि भाई चाप की लंबाई इतनी है, वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो आप बताइए कि वो l लंबाई का चाप है वो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। अब देखिए एक फॉर्मूला है, इससे 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। अगर आपको कोण दे दे कि भाई चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इतना है, चाप की लंबाई ये है, ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी R का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए पक्षांतरण कर दो इसका, यहाँ पे तो इसके साथ भाग में है, कहा जाएगा गुणा में, यहाँ पे क्या बचेगा, L। अब अपने को किसका मान चाहिए, वृत्त की त्रिज्या चाहिए, R का मान चाहिए, तो थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, तो थीटा कहां चला जाएगा, L के भाग में चला जाएगा। तो अगर त्रिज्या निकालनी हो, चाप की लंबाई और केंद्र पर अंतरित कोण दिया हुआ हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू L बट्टा थीटा यानी कोण। इसी तरीके से अगर आपको क्या ज्ञात करना हो, चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, L का मान ज्ञात करना हो, तो L का मान किस तरीके से आ जाएगा, इसका पक्षांतरण कर देंगे थीटा का, तो ये R के साथ में चला जाएगा गुणा में। ठीक है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्रिज्या इंटू कोण। ठीक है, तो त्रिज्या अपने को दी गई है और जो केंद्र पर अंतरित कोण है, इन दोनों को अपन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, कहाँ पे ऋणात्मक होते हैं, कहाँ पे धनात्मक होते हैं। और आपने 10th क्लास में एक सारणी पढ़ी थी जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के मान दिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे 90 से आगे भी मान अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे। 90 से आगे जैसे अपने पर्टिकुलर एंगल देखे थे ना थोड़ी देर पहले, 120 डिग्री, 135 डिग्री है, 150 डिग्री है, 180 डिग्री तक। ठीक है, तो इनकी सारणी बनाना अपन सीखेंगे कि किस तरीके से बनती है, क्योंकि काम आएगी। ठीक है, और उसके बाद में अपन चतुर्थांश पढ़ेंगे, उसमें कौन सा फलन कहाँ पे धनात्मक होता है, कहाँ पे ऋणात्मक होता है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।